जो व्यक्ति वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से लोग एमएससी करना चाह रहे हैं तो उन्होंने 11 सितंबर को एग्जाम दिया होगा। अभी एग्जाम देने के बाद में उसकी जो आंसर की वो आंसर की भी जारी हो चुकी है। और अभी तक आप लोगों ने यदि अपनी ओमार शीट से आंसर की नहीं मिले है तो आप लोगों को मेरे इस चैनल पर जाकर या फिर ऊपर आई बटन पर भी आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, किस प्रकार से आप लोग अपने जो आंसर की वो आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम होने के बाद में आंसर की भी जारी हो चुकी है, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहने वाला है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है और जो काउंसलिंग का प्रोसेस वो काउंसलिंग का प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है, आपको बैंक का चालान कहाँ और किस प्रकार से जमा कराना है, ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है, जो भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो हम लोग एमएससी की बात करें तो एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर ये जो वर्तमान यूनिवर्सिटी करवाती है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए ये जो कट ऑफ है वो कट ऑफ पिछले सालों की जो कट ऑफ है उसका उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके आसपास ही कट ऑफ रहती है, थोड़ी सी 5-6 नंबर या तो ऊपर हो जाएगी या फिर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बॉटनी की बात करते हैं, बॉटनी सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो बॉटनी सब्जेक्ट की जो टोटल सीट है वो 200 सीटें हैं। आप लोगों सीटों के भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 200 सीट है। अब 200 सीट में से भी जनरल की 72 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 20 है, एससी की 32, एसटी की 24, ओबीसी की 42 और ओबीसी के 42 और एमबीसी की यहाँ पर 10 सीटें हैं। तो ये भी परसेंटेज के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से यहाँ पर सीटें बटी हुई है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर जो बॉटनी के अंदर जो पिछले साल यानी 2021 में जो कट ऑफ रही थी वो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ गई थी 46। यानी कि यदि मान लीजिए 100 में से 46 नंबर जिसके आ चुके हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 46 से ऊपर ऊपर जिसके नंबर आए हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है पिछले साल के हिसाब से। अब इस सत्र में देख लीजिए आप लोग 2022 के अंदर या तो हो सकता है 50 हो जावे, या हो सकता है 44 हो जावे, 43 हो जावे, तो 46 के आसपास इसकी अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। इसी के अनुसार ईडब्ल्यूएस की 25 कट ऑफ यहाँ पर गई थी, एससी की कट ऑफ जो गई थी वहां पर 36 नंबर पर कट ऑफ गई थी, और उसके बाद में एसटी की 34 गई थी, ओबीसी की यहाँ पर 39 कट ऑफ गई थी, 39 यहाँ पर कट ऑफ रही थी बॉटनी सब्जेक्ट की, और एमबीएस की जो कैटेगरी की है जिसके अंतर्गत यहाँ पर 27 कट ऑफ गई थी। देख लीजिए ये कट ऑफ आप लोगों की बॉटनी की जो कट ऑफ थी वो बॉटनी कट ऑफ थी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले सब्जेक्ट की कट ऑफ है। ये कट ऑफ जूलॉजी की है। तो जूलॉजी के अंदर यहाँ पर टोटल सीटें 175 सीटें और यहाँ पर अलग अलग डिवाइडेड कर रखी है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ देखिए अनुमानित कट ऑफ 2021 के अंदर यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ थी वो यहाँ पर 64 की कट ऑफ गई, थोड़ी सी हाई कट ऑफ गई थी। और ईडब्ल्यूएस की देखिए यहाँ पर बहुत कम है, थोड़ी सी 89 है, एससी की 51 है, एसटी की 47 है, ओबीसी की यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी जूलॉजी के अंदर वो पर 57 गई थी, और एमबीएस की जो कट ऑफ थी जूलॉजी के अंदर वो 44 पे गई थी। यानी कि 100 में से जिसके 44 नंबर आ चुके हैं या फिर 44 से ऊपर वाले के जो नंबर आ रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन वो सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो गया था। तो यहाँ पर जूलॉजी के अंदर यहाँ पर जो टोटल सीट थी, टोटल सीट 175 में ये कट ऑफ रह गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद अगली है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की कट ऑफ देखिए यहाँ पे जो टोटल सीट देख लीजिए 325 यहाँ पर टोटल सीट है। इसमें से अलग अलग डिवाइडेड कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डिवाइडेड किया गया है। तो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ गई थी केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर 54 गई थी, थोड़ी सी कम है 54 देखिए, यानी कि जिसके 100 नंबर में से 54 नंबर आगे है और 54 से ऊपर के यदि नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 57 कट ऑफ रही थी, एससी की कट ऑफ 23 गई थी, एसटी की 30 थी, और ओबीसी की यहाँ पर 40 कट ऑफ गई थी, और एमबीबीएस की यहाँ पर 28 कट ऑफ गई थी। तो ये थी आपकी केमिस्ट्री की कट ऑफ। केमिस्ट्री की हम लोग आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए फिजिक्स की कट ऑफ। फिजिक्स की कट ऑफ में जो टोटल सीट है वो टोटल सीट यहाँ पर 150 सीटें हैं, और यहाँ पर जो कट ऑफ थी यहाँ पर कट ऑफ गई थी 53 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 41, और एससी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 41 गई थी, इसके भी 41 थी, एसटी की 43 गई थी, ओबीसी की 46 की थी, और जो एमबीसी की जो सीट की जो कैटेगरी उसकी जो कट ऑफ है वो पर 35 थी। तो ये तो था आप लोगों के यहाँ पर जो कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है। देखिए अब ये जो कट ऑफ है 2022 के अंदर थोड़ी सी ऊपर नीचे ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पर 53 है तो 56 हो सकती है, 57 हो सकती है, या फिर कम भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है। तो 53 नंबर के आसपास केमिस्ट्री के अंदर जो जनरल की जो कट ऑफ गई तो कट ऑफ गई थी। अब कट ऑफ तो मैंने आप लोगों को अनुमानित कट ऑफ बता दी। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही कट ऑफ जारी हो जाएगी उसके 1-2 दिन बाद में या फिर उसी दिन आप लोगों को एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। देखिए ये एक मेरिट लिस्ट है पिछले सत्र की, आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये केमिस्ट्री की मेरिट लिस्ट है। यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी 54 कट ऑफ गई थी जनरल की। तो यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री की मेरिट लिस्ट आपके नाम के साथ में, रोल नंबर के साथ में, कैटेगरी के साथ में, और आपके कितने मार्क्स है वो मार्क्स यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए ये जनरल की लिस्ट है पूरी।
तो ये जो केमिस्ट्री के अंदर जो जनरल की लिस्ट है, ये पूरी जनरल की लिस्ट आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इसी तरह से नीचे हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आप जो ओबीसी की लिस्ट है वो ओबीसी की लिस्ट भी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाली की ये जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट है, नाम समेत है, रोल नंबर समेत है, मार्क्स भी आप लोगों के लिखे होंगे। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट की जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी सभी की यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है उस मेरिट लिस्ट की सूची इस प्रकार से जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और जैसे ही लिस्ट अपलोड करेगी मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को जो ये लिस्ट है वो लिस्ट आप लोगों तक पहुंच सके, और आप लोग भी समय समय पर जो वर्तमान महावीर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का अवलोकन करते रहे, उस पर जाकर देखते रहें। तो ये तो होगी थी मेरिट लिस्ट के बाद। अब मेरिट लिस्ट के बाद में देखिए आप लोगों को जो एडमिशन वो एडमिशन किस प्रकार से होगा, यानी कि काउंसलिंग किस प्रकार से होगी। अब ये जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग पूरी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। आप लोगों को जिस दिन काउंसलिंग होगी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उस दिन आप लोगों को वर्तमान महावीर यूनिवर्सिटी की एक जो एड्रेस है वो एड्रेस देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। उस एड्रेस पे आप लोगों को जाना होगा। तो एड्रेस देखिए, स्थानीय शिक्षा विद्यापीठ भवन, वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, रावत भाटा रोड कोटा, और नीचे यहाँ पर वहाँ पर पेन जो बैंक वो बैंक भी है, वहाँ पर आप लोगों को चालान भी जमा कराना है। तो इस एड्रेस पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जाना है। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लेके जाने हैं, ओरिजिनल तो लेके जाने ही जाने आप लोगों को, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है। साथ में आप लोगों को फोटोकॉपी के 2 सेट भी लेके जाने चाहिए जिसपे सभी आप लोग अपने खुद के साइन करेंगे, यानी सेल्फ स्टेटेड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में कक्षा 10 की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेने जानी है, तीनों साल की मार्कशीट आप लोगों को लेके जानी है। SC ST OBC और EWS का जो जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। EWS कैटेगरी से संबंधित यदि है तो उसको EWS कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र लेके जाना चाहिए। ध्यान रखना ये तीनों जो प्रमाण पत्र है वो 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। उसके बाद में आप लोगों को MSc का जो एडमिशन कार्ड है, यानी कि जो एडमिट कार्ड है 2022 का, वो आप लोगों को लेके जाना है। देखिए काउंसलिंग के दिन क्या होगा, काउंसलिंग जैसे ही आप लोगों को लिस्ट आ जाएगी आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग काउंसलिंग करवाने के लिए वहां जाओगे तो वहां पर आप लोगों को एक चालान कटवाना होगा, 12,100 रुपए का चालान कटवाना होगा। जबकि जो MSc ज्योग्राफी करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर जो फीस है 6,800 रुपए का जो चालान है वो चालान आप लोगों को जमा करवाना होगा। चालान में आप लोगों को बताऊंगा आगे के चालान किस प्रकार से आप लोगों को भरना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को चालान कटवाना है, वहीं पर हाथों हाथ, वहीं पर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, वहां पर जाकर आप लोगों को चालान कटवाना है और अपने ऑफिस में जमा करवाना है। ध्यान रखिए चालान जब तक आप लोग जमा नहीं करवाएंगे तब तक आपका जो एडमिशन वो कंफर्म नहीं माना जाएगा। यदि इस दिन आप लोग अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो ये थी काउंसलिंग के बाद। अब काउंसलिंग के बाद देखिए आप लोगों को एक एडमिशन फॉर्म भी भरना होगा उसी दिन। तो ये एक देखिए एडमिशन फॉर्म का नमूना है, ये केमिस्ट्री के लिए है लेकिन सारे सब्जेक्ट के लिए यही फॉर्मेट है। बस यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना जो MSc 2022 का जो रोल नंबर, कितने मार्क्स प्राप्त हुए, कैटेगरी कौन सी आप लोगों की और किस कैटेगरी से आप लोग क्वालिफाई किया है। जैसे आप लोग यदि OBC के हैं तो कैटेगरी तो आपकी OBC है, लेकिन आपने क्वालिफाई किस से किया, यदि जनरल से किया तो आप लोग यहाँ पर इसको जनरल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो चिपकानी है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है और आप किस क्षेत्र में कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं वो आपको लिखना है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। यहाँ पर एग्जामिनेशन शीट आपको लिखनी है और यहाँ पर आप लोगों को फीस के बारे में यहाँ पर जानकारी बननी है, यहाँ पर चालान नंबर लिखना है और बाकी सिंपल सा फॉर्म है जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो ये जो सारा फॉर्म आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को बनना है। मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये जो फॉर्म है फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपने जो 12वीं उसके बाद में जो सीनियर सेकेंडरी और जो ग्रेजुएशन है उसकी जो डिटेल है आपको फिलअप करनी है। और ये देखिए यहाँ पर मेन चीज ये आपके एग्जाम सिटीज है, आपको यहाँ पर एग्जाम सिटीज को एक किसी पे भी एक बार टिक करना होगा जहाँ पर आपके प्रैक्टिकल भी एग्जाम होंगे और प्रैक्टिकल की तो जो थोड़ी की क्लास लगेगी वो क्लास भी आप लोगों के इन्हीं एग्जाम सेंटर पर लगेगी। इन्हीं जो स्टडी सेंटर है इन्हीं स्टडी सेंटर पर आप लोगों के जो एग्जाम है वो एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर क्लासेस लगेगी। उसके बाद हम लोग देखिए चालान की बात कर लीजिए। देखिए ये एक चालान है, पंजाब नेशनल बैंक का ये चालान है। इस चालान की कॉपी आप चाहो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकालना है और इस चालान को आप लोगों को भरकर पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को जमा करवाना है। तो इस प्रकार से ये थी पूरी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया आप लोगों मैंने समझा दी है, कट ऑफ भी यहाँ पर आप लोग मैंने बता दी है। और इससे संबंधित और भी कोई समस्या है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, उसको शेयर करना और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीम्यू से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।